ईवीएम से चुनाव होगा तो इस देश में जिस दिन घोषणा होगी उसी दिन जन आंदोलन शुरू होगा। हमारा दुश्मन ईवीएम है और कुछ नहीं, क्योंकि जिस ईवीएम के माध्यम से यह सरकार जीत करा रही है, ये किसी को कुछ देने वाली नहीं। इनकी साजिश है इस ईवीएम को और इसके साथ साथ इस मोदी सरकार को, क्योंकि भारत सरकार तो रही नहीं अब मोदी सरकार, इस मोदी सरकार को, इस मोदी को इस देश से जड़ के उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प और है नहीं। बैलेट पेपर हो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, उसकी गिनती करवाओ, ये चुनाव होना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट मत है। और इस साथियों, मेरे 2-3 सुझाव हैं। देखिए, ये लड़ाई अब अस्तित्व की लड़ाई है। बचेंगे तो आगे कुछ देखेंगे, और अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बचेंगे नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। हुड्डा साहब कह के भी गए हैं, हम सब लोग लगातार देख रहे हैं। और सरकार जिस गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, मैं इसे तानाशाही नहीं बोलूंगा, इसके लिए सीधा शब्द है गुंडागर्दी। जिस गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, अब यह अस्तित्व का सवाल है। और हम लोग अगर अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, अपनी फसलें और अपनी नस्लें नहीं बचा पाए, तो हमें डूब कर मर जाना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ और मैं कहूंगा नहीं। अगर चंद लोग आके हमारा अस्तित्व ही मिटाने पर तुल गए हैं और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं इतनी बड़ी संख्या में होके, तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। आदरणीय बाबरिया साहब ने जो कहा उसके लिए धन्यवाद। और लवली साहब जो कह के गए हैं कि रास्ता क्या है, हम तो इतना कर रहे हैं, कांग्रेस तो आ गई है। मैं सीधा सीधा रास्ता बताता हूं जो हो सकता है। भाई राजन पाल गौतम जी ने भी बताया कि अब कोई एक कॉल दी जाए राष्ट्रीय स्तर पे, एक आंदोलन। और जिस जन आंदोलन की बात आदरणीय छोकर साहब जो यहां पर बैठे हैं उन्होंने कही, यही एक बात है कि जन आंदोलन तो अब चाहिए ही चाहिए। उसके लिए कांग्रेस के पास एक बहुत बढ़िया मौका है। 3 तारीख को बिहार में गांधी मैदान में आदरणीय तेजस्वी यादव जी की मीटिंग हो रही है, और मुझे पक्का विश्वास है कि ऐतिहासिक रैली होगी वो, जिस तरह का माहौल है। राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, उसमें उपस्थित रहेंगे। आप पार्टी के महासचिव हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी से और पार्टी अध्यक्ष जी से आप निवेदन कीजिए उस मंच पर एसकेएम के जो किसान नेता हैं उनको भी बुलाएं, और एसकेएम अराजनीतिक जो इस समय आंदोलन कर रही है उसके नेताओं को भी बुलाएं, अन्य संगठनों के लोग जो हैं उनको भी बुलाएं, और उसी जगह से ऐलान कीजिए, आप उसी मंच से, उसी मैदान से ऐलान कीजिए कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इस देश में जिस दिन घोषणा होगी उसी दिन जन आंदोलन शुरू होगा। उससे पहले सभी लोग, सभी संगठनों को बुला के, सभी राजनीतिक पार्टियां जो कम से कम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो सारे लोग मिलके एक दिन तय कर लें, और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी लोग धरना दें, चीफ साहब से मिलें, उनको बताएं कि अगर आप इसको नहीं रोकते हैं, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 142 में आपको तमाम ऐसी पावर हैं जो सरकार के पास भी नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके इस जो माहौल है इसको ठीक करने के लिए इस ईवीएम को रोकिए। नहीं तो देश में अगर जो कुछ भी होगा इसके बाद में, उसके गुनहगार आप भी होंगे। कोई अपने आप को यह ना समझे कि वो कुछ नहीं कर सकता या कोई उसका गुनहगार नहीं है। साथ में जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं उनका बहुत बड़ा संगठन है, उन सबको भी बुलाइए। यूथ धीरे धीरे साथ में आ ही रहा है, एक कॉल कीजिए,
सभी लोगों को बुलाइए और जो धरना प्रदर्शन हो उसके लिए एक डेट निश्चित कीजिए कि देश में हर जिले में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो। जो प्रदेश में इलेक्शन ऑफिसर्स के जो कार्यालय है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन ऑफिसर है, वहां पर हो और वो धरना प्रदर्शन परमानेंट हो जाए, वहीं जम के बैठ जाए कि जब तक ये ऐलान नहीं होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, हम लोग यहां से हटने वाले नहीं हैं। मैं किसी भी हालत में पर्ची मेरे हाथ में दो उसे मैं डालूंगा, इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा बहुत स्पष्ट है, इस देश में आधी आबादी अनपढ़ है, उनको नहीं मालूम है कि मशीनें कैसे काम करती हैं, क्या कहानी है, पढ़े लिखों को भी मालूम नहीं है। सो सीधा सीधा बैलेट पेपर हो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, उसकी गिनती करवाओ, ये चुनाव होना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट मत है। और इसके लिए जो कुछ भी हम लोगों को करना पड़े, रात दिन जागना पड़े, आदरणीय उदित राज जी, मैं वाकई में बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके पास इतने सारे संगठनों के सारे लोगों के नाम और नंबर हैं। कॉल कीजिए सबको बिठा के, चाहे रात दिन भागना पड़े, मीटिंग करनी पड़े, सबको इकट्ठा कीजिए। हमारी कोई ईगो नहीं है, हम सबके साथ काम करने को तैयार हैं। हमारा दुश्मन ईवीएम है और कुछ नहीं, क्योंकि जिस ईवीएम के माध्यम से ये सरकार जीत कर आ रही है, ये किसी को कुछ देने वाली नहीं। किसान आज की तारीख में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कितने भी समय तक बैठे रहें, ये किसानों को कुछ देने वाले नहीं, मजदूरों को कुछ देने वाले नहीं। ये चाहते हैं कि इस देश के 120 करोड़ लोग, उनकी कमर इस तरह से तोड़ दी जाए कि उन्हें गुलाम बनाने में कोई दिक्कत उन्हें ना हो। उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आर्थिक रूप से तोड़ देना, शैक्षिक रूप से तोड़ देना, सूचना बिल्कुल बंद कर देना, ये इनकी साजिश है। इस ईवीएम को और इसके साथ साथ इस मोदी सरकार को, क्योंकि भारत सरकार तो रही नहीं अब, मोदी सरकार, इस मोदी सरकार को, इस मोदी को इस देश से जड़ के उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प और है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।